हेलो दोस्तों, मैं सोनू मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 52 से, क्योंकि 51 तक 1 से लेकर 51 तक प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं एपिसोड नंबर फर्स्ट में। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए 51 नंबर तक ही मुझे रोकना पड़ा। कोशिश कर रहा था कि 1 से लेकर 100 तक हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया, इसलिए आज हम लोग 52 से देखेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि देखिए वीडियो लंबा होने के कारण हो जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा मुझे कंटेंट बताना पड़ रहा है। टेक आउट तो करना ही है मुझे, थोड़ा सा आपको ट्रिक बताना है कि आप कौन सा कंसेप्ट वहाँ लगाएंगे, कौन सा ट्रिक मेरा आप याद रखेंगे कि वहाँ जाकर एग्जाम में भूलेंगे नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 52 आपके सामने। देखिए प्रश्न है, दिए गए आकृति में x का मान होगा। x का मान निकालना है। ऑप्शन दिया है, एक फिगर दिया है, ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। देखिए एक फिगर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए फिगर है, देखिए आपको दिख रहा होगा प्रश्न। ए भी बिंदु ए है, ई है बी, सी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 दिया है, टोटल की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। यहाँ तक की लंबाई क्या दिया है जी? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, मैं भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है आर बिंदु तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है पी। अब पूछ रहा है x की दूरी, यहाँ x की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए भाइयों, इसमें क्या होता है कि अगर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अगर खींचा जाए, क्या है जी? स्पर्श रेखा। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है जी? बराबर। तो ये भी 6 होगा, ये 20 है, तो टोटल यहाँ 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, यानी कि 16 क्या होगा? इस बिंदु मतलब x की लंबाई होगा। आप समझ पा रहे हैं? ऑप्शन बी, यानी 52 नंबर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? है 52 नंबर। देखिए एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए दोस्तों, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए इसमें डी दिया है कितना जी? डी दिया है 10 सेंटीमीटर और एच का मान दे दिया है कितना जी? 12 सेंटीमीटर। देखिए 1/3 पाई, देखिए आंसर पाई में है तो पाई ही रहने देते हैं। पाई इंटू, देखिए डी है तो आर का मान क्या हो जाएगा? d/2 होता है, यानी कि आर का मान 5 होगा। 5 यानी कि 5 का स्क्वायर उन्ने एच का मान 12, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ 25 लिख देते हैं डायरेक्ट। 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा। देखिए 25 तो देखिए कट जाएगा, 3 चौका 12, 25 चौका 100, यानी कि 100 पाई इसका आंसर हुआ। आप याद रखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई बताना है आपको। क्या बताना है जी? भुजा की लंबाई। क्या दिया है? वर्ग का विकर्ण दिया है। देखिए मान लीजिए वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण 16√2 दे दिया है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है जी? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी? √2a। ये मतलब भुजा। तो क्या हुआ जी? √2, तो यहाँ 16√2 दिया है विकर्ण, तो √2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा a। तो a का मान क्या हो? 16, यानी कि 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, 54 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। यदि साइन p बराबर साइन q तथा p और q न्यून कोण हो तो, देखिए भाई साहब, जब साइन p और साइन q का मान बराबर हुआ है तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि p और q क्या हुआ जी? बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 55 का ए होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको प्रश्न दिख रहा होगा 56 नंबर। आर त्रिज्या
दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है जी, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन 56 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सही है बी फॉर बेंगलोर। देखिए बेलन का ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन पूछ दे तो क्या होगा जी, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखेंगे। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि बेलन और शंकु का आयतन मतलब आयतन का अनुपात क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, शंकु का अगर इसका आयतन 3 हुआ तो शंकु का आयतन 1 होगा रेशियो में। रेशियो अगर पूछे आपसे तो बेलन का आयतन अगर 3 है तो शंकु का आयतन रेशियो में 1 होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर चलिए देखते हैं 57वां प्रश्न। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें ध्यान से देखना होगा कि पाई का मान पाई में मतलब पाई को चेंज नहीं किया, पाई में ही रहने दिया है। इसलिए देखिए अर्धगोला का एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के 3 गुना। लेकिन पाई को पाई में रहने देना है, तो यह 3 इंटू यहाँ देखिए व्यास का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या क्या हो 7 सेंटीमीटर हुआ, तो पाई को पाई रहने देते हैं और 7 को स्क्वायर कर देते तो 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 से गुना करें तो 147 पाई इसका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि 57 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए 58वां प्रश्न जो है बहुत ही इजी है, प्रश्न फार्मूला बेसिस है। देखिए अगर पूछ रहा है कि cos 90 माइनस ए बराबर व्हाट, देखिए cos 90 माइनस ए दिया है तो ये चेंज होता है, cos चेंज होता है साइन, यानी कि साइन ए में, यानी कि साइन ए होगा। साइन ए कितना होता है जी, ऑप्शन 58 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। यहाँ साइन, अगर साइन होगा तो क्या चीज में चेंज होगा जी, कॉस में चेंज होगा, और कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा। और वही अगर टेन हुआ, टेन थीटा हुआ तो टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज होता है साइन थीटा, टेन थीटा में। आगे बच गया क्या जी, कॉसेक थीटा चेंज होगा और ई चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। याद रखिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में चेंज होता है। इंटरचेंज जब होगा 90 डिग्री पे पूरा कोनों का मान, तो इसमें चेंज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। देखिए प्रश्न देख लीजिए और उसके बाद आंसर आपको मैं बताता हूं। ऑप्शन दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बट्टा पी क्यू दिया है, और देखिए कोण का मान दे दिया है। एक त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज बना के दिया है, समकोण त्रिभुज में है, देखिए बताता हूँ क्वेश्चन बनेगा। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ दिया है अल्फा, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, और ऑप्शन आपको अब दिख रहा होगा, यानी कि पूछ रहा है क्या चीज का मान पूछ रहा है जी, क्यू आर बट्टा पी क्यू किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, इसके नीचे क्या होता है, इससे सटा ही नीचे क्या होता है, आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पी क्यू आर क्या है जी, क्यू आर आधार, और पी क्यू क्या है, लंब है, लंब, यानी कि आधार लंब ऑप्शन में किसका हो सकता है जी। देखिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं। फिर ए नंबर है 10, तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है लंब बटा आधार होता है, तो उल्टा दिया है यानी कॉट का, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न, तो एक तो प्रश्न इसमें से आपको पक्का देखने को मिलेंगे इस टाइप का। देखिए टाइप 2 होता है इसमें से, जो टाइप दिया है एक टाइप पहले बता दिया हूँ अगले वीडियो में, उसको भी देखिए। और यहाँ एक टाइप है 0.47 पर बार दिया है, देखिए यहाँ बार दिया है,
आप समझ पा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, यहाँ बार दिया है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए इसको पहले 47 बट्टा में, देखिए एक पर बार है तो 9, एक पर बार नहीं है दशमलव के बाद तो 0, और जो बार नहीं दिया, जिससे बार नहीं है उसको घटा लेते हैं, बात खत्म। तो यानी कि 43 बट्टा 90 इसका आंसर हुआ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए ही सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। बिंदु 6 - 5 एवं 2 -2 है, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान बताए। देखिए बच्चों, इसमें P का मान केवल पूछ रहा है। P के मान निकालने के लिए देखिए इसको क्या करना पड़ता है, जो दिया है P क्या है, Y का मान है, यानी कोटि है तो कोटि दोनों का घटा जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग कर दीजिए। तो -5 + 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, अब बट्टा 2 करेंगे तो क्या हुआ 3, यानी कि 3 जिसमें होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे, यू गॉट इट। देखिए अगर आप मुझे यहाँ तक सुनते आए हैं और देखते आए हैं तो आपको वास्तव में मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि आप तक पहले पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि उसको भी बेनिफिट हो जाए। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। भाई सब्सक्राइब तो कर दिया, बहुत मेहनत से पढ़ाओ तुम तरह गया। देखते हैं 62 नंबर। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। भाई फार्मूला बेसिस एडवांस मतलब चैप्टर 8 का क्या है जी क्वेश्चन है। तो देखिए अगर सेक को चेंज करते हैं, क्या चीज़ में चेंज होगा जी, अभी बताए हैं हम कि कॉसेक में चेंज होगा, और चाहे आप कॉट को चेंज कर लीजिए 10 में। जब आप 10 को ही चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कॉसेक रहते हैं, कॉसेक 10 डिग्री माइनस हो जाएगा, क्या होगा 10 हो जाएगा, पलट जाएगा तो 10। तो होता क्या है, फार्मूला भी लिख देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 10, फिर देखिए 80 हो जाएगा, स्क्वायर रन देते हैं। तो जब ये बदलेगा 90 डिग्री से पूरा कोण से, तो क्या होगा 10 में होगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए साइन कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c, a = नॉट 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 ही प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, तो 2 प्रश्न पूछा, दोनों का फॉर्मूला याद कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा पूछ दे तो -b/, क्या होता है a, अल्फा इंटू बीटा पूछ दे तो c/a। पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन ए। 63 का ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आप समझ पा रहे हैं।